जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है जो सबके दिमाग में बनी हुई है ये चीज़। क्या कट ऑफ रहेगी 2026 जनवरी में जब पेपर देंगे, उसके बाद क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या मैं 1-2 नंबर से रह जाऊँगा या फिर मैं कट ऑफ से ऊपर नंबर ला सकूँगा? क्या पद कम है, क्या होगा, कट ऑफ बढ़ सकती है या कम रह सकती है? ये सारे सवाल चल रहे हैं भी स्टूडेंट्स के दिमाग में। तैयारी करते हैं तो चलती ही है, क्योंकि पद कम है इस बार, 5000 पद है L1 के अंदर। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या सोच रख के तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं वही चीज़ आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे देख लिए, बहुत सारे टीचर्स ने बना रखे हैं। हालांकि अच्छी चीज़ है, वो भी मैं उनको नेगेटिव तरीके से नहीं ले रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उन्होंने बना रखा है। बता रखे हैं वो कि पिछले साल 23 में ये कट ऑफ थी, 26 में ये जा सकती है या फिर ज़्यादा रह सकती है, पद कम है। तो बहुत सारों ने अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, आपने देख भी रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ बात करूँगा कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। सोच किसको लेकर? कट ऑफ को लेकर। देखो, अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 2023 में L1 की जो कट ऑफ थी, पद थे तब 21,000, ठीक है। L1 की कट ऑफ थी जनरल की 195, लगभग 65%, OBC की 62%, SC की 57%, ST की 52%, MBC की 61%। देखो, अगर आपकी सोच ये है कि पिछली बार, अगर आप जनरल से हैं, आपकी सोच ये है कि पिछली बार जनरल की कट ऑफ 65% रही है, या नंबर की बात करूं तो 195.38 नंबर रहे हैं, मैं इस बार 200 नंबर तक ले आऊँगा या 205 नंबर तक ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। हो सकता है आप सिलेक्शन से रह जाएं, हो सकता है आप OBC में हो, OBC की कट ऑफ गई थी 187.92, लगभग परसेंट की बात करूं 62%। OBC वालों ने ये सोच रख रखी हो अब तक कि हमें आराम से 190 नंबर या 200 नंबर तक हम ले आएंगे तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये सोच भी क्या है? गलत है। सिलेक्शन तो होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन अगर आप 200 की सोच के चल रहे हो तब आपके नंबर आएंगे 190, 185, 180। अगर जनरल वाले 65% सोच के चल रहे हैं और 200 नंबर या 205 नंबर सोच के चल रहे हैं तब आपके नंबर आएंगे 180, 190, 195, 200, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो। देखो, जब भी कोई स्टूडेंट्स किसी भी भर्ती की तैयारी करता है, जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो कभी भी कट ऑफ के चक्कर में नहीं रहता है। मेरा सिलेक्शन 2021 वाली भर्ती में हुआ था, उससे पहले जो भर्ती हुई थी रीट की, मुझे उसकी कोई कट ऑफ मालूम नहीं थी, कोई उसके नंबर मुझे मालूम नहीं थे, कितने नंबर कट ऑफ गई थी, कितने परसेंटेज गई थी। मैं मेरी ही एक सोच बना के तैयारी कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। उस टाइम पे 150 का पेपर होता था, मुझे 150 में से 130 प्लस नंबर लाने हैं। मैं ये मेरी सोच लेकर चल रहा था। मुझे नहीं पता कि पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, मुझे नहीं पता कि पिछली बार OBC की कितनी गई, जनरल की कितनी गई, मैंने देखा भी नहीं, ना मैंने ऐसे वीडियो कभी देखे कट ऑफ के। मेरे को मेरा टारगेट पता था कि मुझे तो 150 में से 130 प्लस लाने हैं, उसके बाद में सिलेक्शन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नंबर कितने लाने हैं? 130 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कट ऑफ को देखकर तैयारी कर रहे थे। वो कट ऑफ के चक्कर में रह गए कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, इससे 2, 5, 10 नंबर हम ऊपर ले आएंगे तो आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर देखो, आप सोच ही वैसे लेके चल रहे हो कि मेरा तो पिछली बार वाली कट ऑफ से 2, 5, 10 नंबर ऊपर ले आऊं, तो आपके वो ऊपर नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि अपन जितना सोच के चलते हैं ना, नंबर हमेशा उससे कम ही आते हैं। मान लो आपका 300 नंबर का पेपर है और आपने सोचा कि मैं तो आराम से 210, 220, 230, 40 नंबर तो लेके आऊँगा, तो 240 नहीं आएंगे आपके, 220, 210, 200 तक नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। तो जितना आप सोच के चलते हो ना, उससे हमेशा कम ही नंबर आते हैं। आपका ये जो कट ऑफ का इतना सारा झमेला है ना, इस झमेले को आप छोड़ दो और ये जो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपको क्या सोच के तैयारी करनी चाहिए? आपको अपना एक परसेंटेज डिसाइड कर लो कि पिछली बार 65 गई थी, 21,000 पद थे, अभी ओनली 5,000 पद है, तो मैं लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 80% की तो मैं सोच के ही चलूँ कि मेरे 80% नंबर तो आ ही जाए आराम से एग्जाम में।
जब आप 80-85 की सोच के चलोगे तब आपके जाके 75 या 80% आपके नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैं तो पिछली बार 65 गई थी, इस बार 70 जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं 70 सोच के तैयारी कर लूँ, मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी के एक हो सकता है टेस्ट में 70% बन रहे हो, उसके नंबर आ रहे हो, वो खुश हो रहा हो कि मेरे तो पिछली कट ऑफ से तो ज़्यादा आ रहे हैं। खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे 80-85% जब तक मेरे टेस्ट सीरीज में नहीं आएंगे, मॉक टेस्ट में नहीं आएंगे, तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं पढ़ाई करता रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा। और अगर आप छोटी छोटी नंबरों पे, छोटे छोटे कट ऑफ में अगर खुश हो गए तो फिर आपका, मैं नहीं कह सकता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि जब 21,000 पद थे तब आप कट ऑफ देखो, अब पद कितने कम है वो तो देखो आप, तो कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी। हो सकता है पेपर कठिन ना जाए तो इतनी भी नहीं जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी को तो इस सोच से करो कम से कम कि आपके सिलेक्शन आराम से हो जाए। और सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में और आराम से लेने का सबसे बड़ा जो राज है ना वो यही है कि जितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा 10-15% आप अपनी जोड़ के फिर तैयारी करो कि मुझे 80% लाने हैं। 80% जब तक मेरे मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में नहीं आएंगे, मैं मेरी तैयारी और अच्छे से करता रहूँगा और रिवीजन करूँगा और मॉक टेस्ट में दूंगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप इस क्या कहते हैं, जो कट ऑफ के पचड़े में पड़ गए ना, इस झमेले में फंस गए ना, तो आप 5,000 पदों से बाहर हो जाओगे, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। 5,000 पद हैं यहाँ, क्या 5,000 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं है क्या जो अपनी कट ऑफ 80-85 लेके चल रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो इस बात पे। पूरे राजस्थान में क्या 5,000 स्टूडेंट ऐसे नहीं है क्या जो 80%, 85%, 90% लेके चल रहे हैं? और देखना नंबर आएंगे इतने ही। और कट ऑफ भी मैं कह रहा हूँ ना, पिछली बार 65 गई थी, कम से कम 70, 75, 80 के आसपास परसेंट हो जाएगी, कट ऑफ जाएगी ये है। और नहीं भी जाएगी ना तो आप तो यही सोच के तैयारी करो कि 80% जाएगी कट ऑफ ही, 80% की सोच की तैयारी करो। जब आप इतना सोच के तैयारी करोगे ना, तब आप इतने पे से आके रुकोगे, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगा के तैयारी करो। ये कट ऑफ वट ऑफ की वीडियो आप देख रहे हो, अच्छी बात है, देखो, मैं उनके कोई विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी अपना भी दिमाग लगा के चलो, अपनी भी सोच एक बना के चलो कि मुझे पिछली कट ऑफ से मतलब नहीं है, मुझे तो ये तैयारी करनी है। चाहे आप एमबीसी से हो, एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो, जनरल से हो। माना कि आप एससी से हो और आपने सोच लिया कि यार 80% तो नंबर आने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अगर आप एसटी में हो, एसटी में पिछली बार 52% गई थी और आपने लगभग 70-75% सोच के अगर चलोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अपनी सोच को उस हिसाब से बनाओगे, आपकी सिलेक्शन हो जाए। अपनी सोच को इतना नेगेटिव और इतना घटिया मत रखो कि पिछली बार इतनी गई थी तो मैं 2-5 नंबर ऊपर ले आऊँगा पिछली बार से तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे फालतू चीज़ है। मेरे टाइम पे सारे बंदे रह गए जिन्होंने ये सोच के तैयारी करी थी कि पिछली कट ऑफ से हम 5-10 नंबर ऊपर ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ के इस चक्कर में मत फंसो, अपना खुद का एक डिसीजन बनाओ, अपना खुद की एक कट ऑफ बनाओ कि मेरी कट ऑफ तो ये है, मेरे तो ये नंबर से ऊपर आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।